दोस्तों, एक हैबिट है जो कि आप अगर इंकलकेट कर लिए तो यू कैन फील मच बेटर अबाउट योर सेल्फ, यू कैन फील मच प्राउड ऑफ अबाउट योर सेल्फ। डोंट ट्रीट योर सेल्फ लो। कहीं भी आप जाएं, कहीं भी आप किसी से मुलाकात करें, कहीं भी आप किसी से इंटरेक्ट करें, कभी भी अपने आप को लो मत रखो, अपने आप को छोटा मत दिखाओ, अपने आप को चलता है मत दिखाओ, अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड मत दिखाओ कि कुछ भी चलेगा। एग्जाम्पल देता हूं, अभी आप इंटरव्यू में चले गए और सामने वाले ने आपको पूछा कि भाई क्या सैलरी चाहिए। सामने वाला बोलता है कि सर जो आप ठीक समझो। ये क्या है, व्हाट इज दिस, जो आप ठीक समझो? ऐसा नहीं, आपको अपना वैल्यू पकड़ना पड़ेगा। अगर आपका काम का जो मार्केट का वैल्यू है, अगर समझो 10 लाख रुपया साल का, तो आप बोलो सर 13 लाख रुपया चाहिए साल का। अपने आप को थोड़ा ऊपर लेके चलो, तब वो नेगोशिएट करके आपको 12 में 11 में लाएगा। लेकिन आप पहले से ही बोलेगा कि सर जो आपको ठीक लगता है, तो वो तो 5 दे देगा, तो आप क्या करेगा? तो अपने आप को कभी भी छोटा मत पेश करो, अपने आप को कभी भी लो मत प्रेजेंट करो, अपने आप को हमेशा हाई वैल्यू पे प्रेजेंट करो। उससे कुछ भी नुकसान नहीं होना है, उससे कोई भी आपको फांसी नहीं देगा, कोई भी आपको क्या बोलते हैं, क्राइम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपका वैल्यू बढ़ेगा। अगर आपने अपने वैल्यू को नहीं बढ़ाया और आपने चलता है एटीट्यूड दिखाया, कैजुअल एटीट्यूड दिखाया, टेकन फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड दिखाया, तो फिर कभी भी आपका वैल्यू बराबर नहीं लगेगा, कभी भी आपका काम का वैल्यू बराबर लगेगा ही नहीं। आप देखो, ये कॉन्ट्रैक्टर लोग जो चलते हैं, ये जो पर डे के हिसाब से चलते हैं, इनको बहुत क्लियर है अपना वैल्यू कि सर 800 रुपये रोज का चाहिए, खत्म, कोई बहस नहीं, कोई डिस्कशन नहीं। फिर आप नेगोशिएट करते हैं, अरे 700 ले लो, अरे 600 ले लो। यू हैव टू बी क्लियर विथ योर वैल्यू। आपको अगर सैलरी चाहिए 15 लाख रुपया, आपका स्किल कहता है, आपका मार्केट वैल्यू कहता है, तो आप बोलो सर 17 लाख रुपया चाहिए, 17 लाख रुपया चाहिए। तो सामने वाला सोचता है हाँ भाई ये बहुत क्लियर है, ये बहुत क्लियर है अपने सैलरी पर, अपने वैल्यू पर, अपने थॉट्स में, अपने काम पर, अपने स्किल पर, और हमको उतना देना पड़ेगा। फिर वो नेगोशिएशन होके ऊपर नीचे हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो यू हैव योर वैल्यू। तो आपका वैल्यू बहुत क्लियर होना चाहिए और आप अपने आप को तभी एक अच्छा लेवल पर खड़ा कर सकता है। अगर आपने हमेशा अपना वैल्यू गिराया तो आपको कभी भी कोई बेंचमार्क, कोई लेवल मिलेगा ही नहीं। लोग हमेशा आपको मिसयूज करेंगे, लोग हमेशा आपको इल ट्रीट करेंगे, लोग हमेशा आपसे टाइम बिता के निकल जाएंगे, लोग हमेशा आपसे काम निकाल के छोड़ देंगे, लोग हमेशा आपको कॉस्ट कटिंग में बाहर निकाल देंगे, क्योंकि आपका वैल्यू नहीं है। आपने अपना वैल्यू को साबित ही नहीं किया, आपने अपना वैल्यू को सामने रखा ही नहीं कि ये मेरा वैल्यू है। तो इसके लिए यू आर टेकन फॉर ग्रांटेड, यू हैव नो प्लेस इन द कंपनी, यू आर जस्ट अ फर्नीचर इन द कंपनी। कभी भी अगर कॉस्ट कटिंग हुआ तो यू आर द फर्स्ट मैन आउट, बिकॉज आपने अपना वैल्यू साबित नहीं किया है। जिस दिन आपने अपना वैल्यू साबित कर दिया कि सर मैं 15 लाख साल का आदमी हूं, आप मुझे ये काम, ये सैलरी, ये जॉब, ये स्किल, ये टैलेंट मैं कर सकता हूं, सिंपल, यू गिव योर वैल्यू। हम दुकान पे जाते हैं, दुकानदार से हम पूछते हैं कि सर इसका क्या भाव है, दुकानदार फट से बोलता है सर 20 रुपया। वो 20 रुपया क्लियर है, तब आप उसको बोलते हैं नहीं अरे 19 ले ले, 19.5 ले ले। अगर समझदार, अगर कोई ऐसा दुकानदार है। दूसरा, अगर मॉल में चले जाओ, बोले सर 20 कट, 20 चाहिए तो 20 चाहिए, सिंपल। तो यू हैव टू बी क्लियर विथ योर एमआरपी। अगर आपने अपना एमआरपी गिरा दिया और आपने अपना एमआरपी सामने वाले के ऊपर छोड़ दिया, तब तो आदमी को अगर फ्री मिल जाए तो भी चलेगा, तब तो अगर आदमी को 10 रुपये में 20 रुपये का सामान 10 रुपये मिलेगा तो भी चलेगा। तो उससे पूरा मार्केट खराब हो जाता है। एंड दिस इज व्हाट मेनी पीपल आर डूइंग। They are not telling their MRP. They are telling sir you decide what rate you want and I will come. वो नहीं होना चाहिए, because you have your own MRP. अगर आपका MRP नहीं है तो find out करो what is your MRP in the market. आपका maximum retail price of, I'm telling, सामान छोड़ दो, आपका क्या है, आप वो वैल्यू अपने लिए सेट करो। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख साल का वो सेट करो। So whenever you are going for interview, और समझो यू आर डीलिंग विथ सम प्रॉपर्टी, और यू आर डीलिंग विथ सम स्टफ यू वांट टू सेल, कहीं भी आप देख लो, पीपल आर वेरी क्लियर ऑन देयर एमआरपी, ऑन देयर सेलिंग प्राइस। अगर आप अपने लिए सेलिंग प्राइस तय नहीं कर पा रहा है और सामने वाले के ऊपर छोड़ देगा,
तो सामने वाला श्योर उसका मिसयूज करेगा, श्योर आपको वो रेट नहीं देगा जो आपका वैल्यू है, और आपको सस्ते में जॉब पे रख देगा, और बाद में यू आर द ओनली फर्स्ट पर्सन टू बी थ्रोन आउट बिकॉज ही नोज दैट यू डोंट हैव एनी वैल्यू. सिंपल. तो डोंट ट्रीट योर सेल्फ लो. बी कॉन्फिडेंट वेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू. बी कॉन्फिडेंट वेन यू आर सेलिंग योर सेल्फ. बी कॉन्फिडेंट वेन यू आर मार्केटिंग योर सेल्फ. Be confident when you are promoting yourself and put your value on table. Don't give the other person the chance to tell your value because you know your value much better than the other person. So why you are giving the chance to the other person to tell your value? You have to give your own value. That sir, I am value. I am worth of 15 लाख रुपया साल का. I am worth of 20 लाख रुपया साल का. That is the way one should talk so that the other person feels, oh yes, he is very clear. And if we want him to be in the company, we should pay him this much. So I hope you will understand from this what I am trying to tell you, that don't belittle yourself, don't make yourself small, don't sell yourself short, and try to feel proud of yourself by putting one value that how much worth you are in the market as on date. If you are not clear on your MRP, then you don't expect others to be clear on the MRP because you are the person who will define your own identity. The other person cannot define your identity, that's for sure. So please be very clear on this and work on it, understand it more, find your MRP and be very proud to tell your MRP that this is my MRP and in this cost I will come. See how people will react to you, see how people will talk to you, see how people will understand you, and they will adjust with you because they want you, they want your skill, they want your confidence, they want your willpower, they want your determination, and they like such person who are clear in the talking, who are clear in telling what they want and what value they will create when they come in the company. So I am sure you must have got the message that don't treat yourself low, don't sell yourself short, and be proud of yourself and set one value of yourself. And the rate should be very clear and you should be very much proud of yourself. No dhila dhala talk will help, no loose talk will help, only confidence will help. Thanks a lot for listening. See you soon in my next video.